एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को जानने के लिए, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेजर लेवल में क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिए, जो रेजोनेट ना करे जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती हैं एनर्जीज़। अपने बारे में जानना हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हर जगह नंबर दिया होता है, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स। बरगंडी, वी हैव एम्परर, we have Hierophant, जय माता राम। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट। तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है, साइन बता देती हूँ सबसे पहले। वी हैव कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस, कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो। इनमें से आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ऑब्सेसिव एनर्जी है। आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर कोई एक्शन लेने की उम्मीद आज के दिन ज़्यादा है। जैसे आपके पार्टनर को कहा जाए कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी किया तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो ये कह देंगे कर दो, नो प्रॉब्लम। इस तरह की एनर्जी, हम घर से निकाल देंगे, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते, इवन अपने से बड़ों का भी लिहाज ना करें, ऐसी सिचुएशन आज के दिन में होगी। बिकॉज डेविल के साथ एम्परर आया है, तो आपके पार्टनर आज के दिन ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे सामने वाले का कलेजा छल्ली हो जाए। अब ये आपसे ना बोलें, बस इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये किससे बोलने वाले हैं। वैसे कोई बुज़ुर्ग पर्सन हो सकते हैं, जैसे घर के जो बड़े होते हैं या कोई अथॉरिटी फिगर होते हैं, उनसे इनकी बदजुबानी हो सकती है। बेफिजूल का बहस होना, झगड़े होना, माँ बाप से आर्ग्यूमेंट होना, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर, शादी को लेकर, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं। इसके अलावा करियर से भी ज़्यादा यहाँ शादी की वाइब्स है, क्योंकि शादी का कार्ड नेक्स्ट है। वी हैव हैरोफेंट। पेरेंट्स कहेंगे हमने लड़का देखा है या हमने लड़की देखी है, ये कहेंगी या कहेंगे कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, आप परमिशन दो या ना दो, हम उन्हीं से शादी करेंगे। यहीं पे क्रॉसिंग हो जाएगी, ऐसी वाली सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज़ होप विद द चैरियट। आपके पार्टनर को ये होप है कि या तो ये लोग मान जाएंगे और या तो ये निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। इनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। ये अकेले भी रह लेंगी या रह लेंगे, चाहे दुनिया इनसे इधर से उधर हो जाए, टावर मोमेंट आ जाए, बट ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये मेजर अरकाना से बॉटम की एनर्जी है। इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्योंकि आपका पार्टनर आज के दिन में इस एनर्जी में है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड लेंगे, ऐसी वाइब्स है। कोई गुड न्यूज़ के साथ वापस आए। कई बार मेरे में कमेंट्स आते हैं कि मैम 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद सीधा आए और कमिटमेंट दे दी शादी की।
आपने देखे होंगे, मैंने बहुत बार पिन किए हैं ऐसे कमेंट्स, क्योंकि एक तो रिकॉर्ड तोड़ 21 साल बाद आए थे, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे या कौन थे, 21 साल बाद। तो पहली बात तो सल्यूट है ऐसे प्रेमियों को जो इतना वेट करते हैं, जिसके अंदर इतना सब्र है, इतना पेशेंस है, इतना विश्वास है। तो बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। डेक उल्टा है भाई। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। द डेविल, द डेविल को आया है पॉलिटिक्स विद कंट्रोल, विद क्रिएटिविटी। कंट्रोल का कार्ड देखती हूँ तो मुझे वेलकम पिक्चर का डायलॉग याद आता है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, हंसी आ जाती है मुझे। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा डुअल एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये आपके सामने नहीं दिखाएंगे कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कितना जहर घुला हुआ है। कहते हैं ना, अपना चेहरा छुपा लेना। बाहरी दुनिया को नहीं पता कि इनके घर में क्या हो रहा है। बाहर ये मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण इनका घर का जो माहौल है वो बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, और जो थर्ड पार्टी है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर बाउंड्रीज़ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 दीवार है और एक पर्सन बीच में उदास सा अटका पड़ा है, सफोकेशन में, अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस किया हुआ है। ये सप्रेस्ड एनर्जी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज वी हैव गॉट 10 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड वी हैव नंबर 10, वी हैव 10 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए इस घुटन वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं आपके पर्सन। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है मोमेंट टू मोमेंट। फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन अब अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ सुनेंगे। कॉन्शियस लेवल पे जो इनको समझ में आ रहा है, जो इनको ठीक लग रहा है, ये वही डिसीजन लेंगे। क्या होप है आपके पर्सन को? आपके पर्सन को होप है कि सब ख़त्म करना ही पड़ेगा, बिना ख़त्म किए चीज़ें नहीं आने वाली पास। कुछ क्रूएल डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी तरफ से जो पॉसिबल हो सकता था इन्होंने किया, वेट भी किया, बट अब ये वो डिसीजन लेंगे जो डिसीजन इनको लेना है आपके प्रति, और इनकी यही विश है और ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें। चैरियट को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन विद स्ट्रेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड चैरियट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पर जो एनर्जी है ये पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। 5 मेजर चेंज, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। वी हैव द लवर्स एनर्जी। ये जो डिसीजन है ये आपको लेकर ही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हर्मिट था, तो हर्मिट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स, मींस मून, इमोशनल एनर्जी है। आपके पर्सन एग्जॉशन में अब नहीं रहना चाहते और एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहते। ये बस अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहते हैं, और अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए कुछ टावर मोमेंट्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, तो ये रिलीज़ होगी सिचुएशंस, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। तो ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन लेने के पहले ही एनर्जी बता दी थी कि ऑब्सेसिव एनर्जी है, एंड क्लैरिफिकेशंस एग्जैक्टली वही आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें करंट फीलिंग्स।
current feelings right now, walking away from anxiety. ओके ठीक है। और द थिंकिंग मैन, स्टॉर्म वार्निंग, 7th चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हैप्पीनेस से या आप दोनों के रिलेशनशिप से या आपके पर्सन की हैप्पीनेस से जेलस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं। आपके पार्टनर ऐसे लोगों से, ऐसे लोग जो इनको टेंशन देकर खुश होते हैं, जिन्हें आपसे प्यार होगा वो आपको टेंशन में देखकर ही दुखी हो जाएंगे। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको ये कहेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। वो आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको टेंशन में देखकर हैप्पी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वाह मज़ा आ गया, ये टेंशन में है, ठीक है, इसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वाह मज़ा आ गया, मसाला मिल गया एक। तो ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में। तो आपके पार्टनर लाइफ में उन लोगों को एक टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे या करती थी, या इवन अभी भी दे रहे थे। अब इनको रियलिटी समझ में आ रही है, आ चुकी है ऑलमोस्ट। अब ये ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, या ऐसे लोगों को दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से। ऐसे लोगों से बातचीत ऑलरेडी बंद हो चुकी है और रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ ख़त्म करके ये निकल जाना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने इनको ये चीज़ें ऑलरेडी वॉर्न करी हुई हैं। जिन जिन लोगों के बारे में जो जो आपने कहा था वो सिचुएशन सब सच निकली है। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश कि मैं उस टाइम पे आपकी बातों पे गौर किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको कोई वार्निंग दी थी, आपने नहीं मानी, या आपने इनको कोई वार्निंग दी थी, इन्होंने नहीं मानी, वाइस वर्सा। बट टेंशन का कारण यही है। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आज बहुत ज़्यादा वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पार्टनर डर में है, फियर में है। कहीं आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या आप इनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं चले जाओगे? जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको छोड़ा, आज वही लोग इनको धोखा देकर मज़े ले रहे हैं। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, ये भी इनके सबकॉन्शियस में लगातार चल रहा है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? कल हमने शायद नो कांटेक्ट से स्टार्ट किया था, आज हम कांटेक्ट वालों का देखेंगे पहले, फिर नो कांटेक्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है उनके पर्सन का। जो कांटेक्ट में है उनके लिए 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 दिन या 20 घंटे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स होंगे यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। ये ट्रिगर अगर आपने दिया तब अलग बात है, अदरवाइज़ इनको ये ट्रिगर कहीं बाहर से मिलने वाला है। बाकी आपकी तरफ इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, कोई हैवीनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एक दूसरे पर खर्च करना, स्पेंड करना। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो भी, हस्बैंड तो वाइफ पर करता ही है, वाइफ भी हस्बैंड पर करती है, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट देना, कोई जेस्चर इम्पॉर्टेंट, ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं डेट पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, ये सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर इमीडिएट फ्यूचर में कोर्ट मैरिज को लेकर भी कुछ बातचीत कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम रेडी हो, ये भी बातचीत हो सकती है। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? इमीडिएट एक्शन, क्या कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, बातचीत होंगी? बिल्कुल होंगी। वी हैव
6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस कार्ड। तो कमिंग 6 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। आपके पार्टनर ने कोई बहुत बड़ा और बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आप तक पहुंचेगा। इस टाइम पीरियड में नेगेटिव मैनिफेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन। 24 आवर्स के अंदर ब्रेकअप सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आएंगे आप में से कई लोग। इस टाइम पीरियड में कुछ भी ऐसा मत ब्लेम कीजिएगा या नेगेटिव मैनिफेस्ट मत कीजिएगा जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। फ़िलहाल आपको इस टाइम पीरियड में हो सके तो देवी की आराधना करें, स्पेशली माता गौरी की, पार्वती जी की, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी अगर कोई सिचुएशन ख़राब है तो आने वाले समय में उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। बस आपको थोड़ा सा लेट गो करना है। बहुत ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को पकड़कर अटकना नहीं है। आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। हो सकता है अभी आप लोगों का अच्छा टाइम ना चल रहा हो, अभी आप बहुत बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, बट आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। एक और बात यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। हमेशा एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। We have royalty, then we have dreams, okay, bottom of the deck है greed। सो आप में से कई लोगों के लिए जो मैसेज है, योर ग्रीड फॉर मनी एंड पावर इज मेकिंग यू लूज योर इम्पोर्टेंस इन फैमिली एंड सोसाइटी एंड अट्रैक्टिव मोर एनिमीज। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों के लालच में आपसे अटैच हुए, उसके बाद जब जान गए कि पैसे नहीं मिल रहे हैं या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भाग खड़े हुए। कई लोग ऐसे होते हैं जो मनी या पावर के लिए इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि वो कुछ भी कर जाते हैं और अपने ही परिवार के नज़रों में ख़राब बन जाते हैं। इवन अपने ही परिवार के अगेंस्ट जाकर भी हो सकता है वो कुछ ऐसे कार्य कर दें, जैसे अपने ही परिवार में प्रॉपर्टी का केस कर देना, अपने ही भाई बहनों की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करना। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा पाप है, और अगर लाइफ में कभी किसी ने किया है तो ये उसका जो फल है वो बहुत बुरी तरीके से उनको भुगतना पड़ता है, इवन उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इस तरह की जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपने लिए दुश्मन खड़ा कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे लोगों को इतने दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, इनको ये समझ में आ जाएगा एक टाइम पे कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए था, लालच करें पछताएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप में से कई लोग इस लाइफ में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है आपकी रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपने रखा हुआ है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा। तो ये आपकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। पिछले जन्मों में हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को बहुत झिलाया हो, आपने उनको कमिटमेंट ना दी हो, आपने उनके साथ रूड व्यवहार किया हो, या आपने उनको किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला हो जो कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गई हो। तो जो भी हो रहा है जस्ट फेस इट, स्माइल कीजिए, खुश रहिए, फेस कीजिए, अपनी गलती नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अगर कहीं आप गलत हैं अपॉलॉजी दीजिए एंड रिलीज़। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, फॉरगिव एंड रिलीज़। जिसको आना है वो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन आप इस 3D मैट्रिक्स की मोह माया से बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो कभी आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। अटैच होना है तो आप ईश्वर से हो सकते हैं, ठीक है। अपने
कुल देवी कुल देवता की रिस्पेक्ट करें, अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करें और अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ भगवान से रखें। बाकी धरती पर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी आपके नाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता नाता आपको ट्रिगर करेगा ही करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इस लाइफ का कोई कर्म हो। ज़्यादातर जो अटैचमेंट होती है या जो लोग हमारी लाइफ में जुड़ते हैं वो सब पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एंजल्स का गाइडेंस है कि आने वाले समय की एक झलक, कोई ग्लिम्स आपको दिखेगी आपके सपने में, और पास्ट लाइफ की भी कोई ग्लिम्स आपको सपने में दिख सकती है। तो अगर आपको इस लाइफ से रिलेटेड आप दिख रहे हो, कुछ लोग दिख रहे हैं, तो ये इस लाइफ से रिलेटेड कोई इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है। और अगर इस लाइफ से रिलेटेड जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, माहौल नहीं है, तो वो पास्ट लाइफ की सपने हो सकते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा मैंने 2-3 बार एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने फ्यूचर, मतलब आज से 5 साल बाद का फ्यूचर, इवन आज से 10 साल बाद का फ्यूचर मैंने देखा है, और वो चीज़ें घटित हो चुकी हैं ऑलरेडी। अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो फ्यूचर में होंगी, जो मुझे पता है। तो लाइफ में आपको कई बार भगवान एक झलक दिखा देते हैं कि ये चीज़ें होनी हैं, और वो होंगी, 100% होंगी। तो ड्रीम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजल्स और यूनिवर्स से कनेक्ट होने का जो माध्यम है वो स्वप्न है। इसके अलावा आपकी पावर इतनी होती है, जब आप बहुत ही ज़्यादा भोलापन होता है आपके अंदर, आप मेडिटेशन करते हैं, सच्चे हैं आप, तो भगवान आपकी बात को कभी टालते नहीं हैं। वो भी अपने भक्तों की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने की भक्त भगवान की करते हैं। तो कभी भी आप एंजल से कुछ बोलेंगे तो वो ऑन द स्पॉट आपको दिखाएंगे। समझ आई? नेक्स्ट एंड लास्ट मैसेज वी हैव रॉयल्टी। योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स लग्जरियस लाइफ स्टाइल एंड हंगर फॉर पावर रिफ्लेक्ट्स योर कनेक्शन टू द रॉयल फैमिलीज इन पास्ट लाइफ। कई बार कोई बच्चा जन्म लिया किसी झोपड़े में, माँ बाप में भी लेबर हों, में भी कोई ऐसा काम करते हों जो कि बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत कम इनकम है, बट उस बच्चे को हमेशा एक भूख है कि मुझे तो बड़ी कार में चलना है, मुझे तो ऐसे घर में रहना है, मुझे तो ऐसी ड्रेसिंग करनी है, मुझे तो ऐसा परफ्यूम यूज़ करना है, ऐसे शूज़ पहनने, ऐसे क्लोथ्स पहनने। हो सकता है वो पास्ट लाइफ में बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, बट किसी कर्मा के कारण उसको ये जन्म मिला, इस तरीके के घर में जन्म मिला जहाँ पर बहुत स्ट्रगल हो, जहाँ पर एक दिन के खाने के लिए भी इंसान को बहुत मेहनत करनी हो। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और फिर वो हंगर, वो जो होता है ना कि हाँ मुझे लग्जरियस चीज़ें चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो उतनी मेहनत करके फिर वो बच्चा अचीव भी करके दिखाता है अपने माँ बाप को। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पर सिलेक्टेड हैं, लेकिन उनके माँ बाप कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई लेबर है ना, तो कोई झाड़ू पोछा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं लोग। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।